Himanshu Mishra, my colleague who's on location, is joining us live. Himanshu, आप क्या देख रहे हैं? क्या बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं इस एक्सप्लोजन में? अभी तक ये क्या एक्सप्लोजन था? आई विटनेस अकाउंट्स आपको क्या कह रहे हैं? देखिए प्रीति, अभी कुछ भी इस बारे में बता पाना कि एक्सप्लोजन किस चीज का था, अभी बेहद जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये 18:56 यानी करीब करीब 7 बजे की ये कॉल है जब दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली। और एक नहीं, एक के बाद एक, दो, तीन कॉल लगातार लोगों ने किया कि गेट नंबर 1 जो जामा मस्जिद का है, जहां पर जो एग्जिट एंट्री गेट है जामा मस्जिद का, वहां पर अचानक से एक कार जो थी उसमें ब्लास्ट हुआ। ये कॉल मिली है दिल्ली फायर को। और उसके बाद चूंकि जो आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी, 2-3 गाड़ियां, वो भी उसके चपेटे में आ गई और उनमें भी आग फैल गई। और इसके तुरंत बाद फायर का जो पहला काम था कि उन्होंने 7 गाड़ियां, चूंकि वो इलाका देखिए, जो पूरा इलाका है प्रीति, वो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। बगल में चांदनी चौक है, जामा मस्जिद है, लाल किला है, और वहां पर फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है। अक्सर वहां पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। और मेट्रो गेट और शाम का वक्त 7 बजे का, तो आप सोचिए वहां पे लोगों का आना जाना था। लेकिन जब ये धमाका हुआ तो आसपास जो एक दो और गाड़ियां थी, हालांकि वो पार्किंग का एरिया नहीं है प्रीति, मैं क्लियर कर दूं कि वो पार्किंग नहीं है, वो रोड का जो एरिया था वहां पर वो जो कार थी उसमें वो धमाका होता है। और उस धमाके के बाद जो आसपास की 2 और गाड़ियां थी, 3 और गाड़ियां थी, उनमें भी आग पहुंचती, आग की लपटें पहुंचती और वो भी चपेटे में आ जाती है। फौरन उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम, फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जो तमाम दिल्ली पुलिस की स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, वो तुरंत मौके के लिए रवाना हो गई हैं, ताकि पहली चीज क्या कैसे हुआ ये समझा जाए, और जो धमाका हुआ गाड़ी में, वो किस चीज का धमाका था, इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है, डॉग स्क्वाड है, वो तमाम लोग वहां पर पहुंच गए हैं। अलग अलग यूनिट्स जो है दिल्ली पुलिस की, वो अपने तरीके से काम कर रही है। स्पेशल सेल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए। तो लोकल पुलिस ने आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज जो उस जगह के हैं, उसको खंगालना शुरू कर दिया गया है। और दूसरी तरफ क्या जो आसपास लोग थे, क्योंकि जब धमाका हुआ तो जो, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो कुछ लोगों को चोटें भी लगी हैं। तो उनको चोट कैसी लगी है, क्या कोई ज्यादा गंभीर है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके अलग अलग तरीके से काम शुरू कर दिया गया है। आपस में एक कोऑर्डिनेटिंग यूनिट बनाई गई है, जो तमाम जो जो भी दिल्ली पुलिस की अलग अलग यूनिट है, चाहे वो क्राइम ब्रांच है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, लोकल पुलिस है, दिल्ली फायर की सर्विस है, डॉग स्क्वाड है, फॉरेंसिक टीम है, इन सब के बीच कोऑर्डिनेशन हो, इसको देखते हुए अलग अलग तरीके से एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौके पे पहुंच रहे हैं। कॉल की गंभीरता को लिया जा रहा है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से प्रीति मैं आपसे कहूं कि कोई बयान न दिल्ली पुलिस की तरफ से और न दिल्ली फायर की तरफ से आया है। वो सिर्फ कॉल की बात कर रहे हैं, और कॉल के बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं, तो सबसे पहले उस आग को काबू, क्योंकि आप देखिए तकरीबन, अगर आप देखेंगे तो इस कॉल को, ये कॉल 7 बजे, 6 आधे घंटे आप कह सकते हैं कि इस कॉल को हो गया, क्योंकि 6:56 और इस वक्त 7:26 हो रहा है। तो तकरीबन आधे घंटे पहले दिल्ली पुलिस को और फायर सर्विस को इसकी कॉल मिली थी। तो तमाम जो यूनिट्स हैं अब वहां पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। एक एक पहलू की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और हमें भी इंतजार है आधिकारिक रूप से बयान का कि जो ये धमाका हुआ ये कैसे हुआ, जो कार वहां पर थी वो पार्क की गई थी या पार्क थी, किसकी कार थी, वो सारी चीजें जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होगी तो एक एक चीज निकल करके सामने आना शुरू होगा। तो आधिकारिक बयान का फिलहाल इंतजार है। और जी जो यूनिट, जी प्रीति। हिमांशु, दो चीज़ें, क्योंकि अभी आप सही कह रहे हैं, आधा घंटा ही हुआ है उस कॉल को। इनिशियल इन्फॉर्मेशन है कि एक एक्सप्लोजन हुआ और बाकी 2-3 कार भी आग की लपटों में आ गई। क्या इंजर्ड लोग काफ़ी हैं? कोई फैटेलिटी है? आपको उसकी कोई खबर है? किन अस्पताल में क्या लोगों को लेके जाया गया है? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल हिमांशु, ये जो धमाका है, अभी हमें नहीं पता ये क्यों हुआ है, किस चीज़ से हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन पर है। पर ये उस वक्त हुआ है हिमांशु, जब एक बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल बस्ट की